हदीस जिब्राइल है, आए और इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में बताकर एहसान के बारे में फरमाया, एहसान की तशरीह की। उसी ज़िम्न में ये बात आती है, रसूल पाक ने कहा इस तरह नमाज पढ़ो गोया खुदा को देख रहे हो। लेकिन ये आसान नहीं है, तो आसान भी फरमा दिया। अगर ऐसा ना हो सके तो इस तरह नमाज पढ़ो कि यकीन रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। बात साफ ये है कि यार नमाज पढ़ो तो दुनिया छोड़ के पढ़ो। घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है मस्जिद में नमाज पढ़ना। क्यों? क्योंकि तुम परिवार छोड़ के अल्लाह के घर में जाते हो। ये दुनिया छोड़ने ने सवाब बढ़ा दिया, मगर तुम्हारा तो बड़ा बुरा हाल है, पूरी फैमिली को लेके मस्जिद में जाते हो। सर सजदे में है, ख्यालात खुदा ने कहाँ है। एक मुरीद की चाबी कुंजी गायब हो गई। उसकी अलमारी में बड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज। पीर के पास गया, हुजूर कोई दुआ बता दीजिए, कुंजी गायब हो गई है, अगर कुंजी नहीं मिलेगी ताला तोड़ना मुश्किल है, उसमें कागजात बहुत अहम है। पीर साहब ने कहा जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो। वजू करके जैसे ही 2 रकात नमाज नफल के लिए वो खड़ा हुआ, दुनिया भर के ख्यालात शुरू। क्या किया था, क्या कर रहा हूं, क्या करना है, उसी में ये भी याद आ गया कहाँ रखा है। हमारे परनाना हम शबी है गौसे आजम सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी की चौथा शरीफ से देवा शरीफ होते हुए जा रहे थे। इधर वारिसुल औलिया सैयद वारिस अली शाह ताजदार देवा अलैहि रहमत व रिज़वान को पता चल गया, न टेलीफोन, न मोबाइल, न सेलफोन, न कोई वायरलेस सिस्टम। अल्लाह जाने अल्लाह के वलियों का क्या है सिस्टम। सुनो जी पानी लाओ। पानी लाया गया, वजू किया वारिस पाक ने। अभी वो पानी वजू का खुश्क नहीं हुआ था कि अशरफी नाना सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की, होंठ सिले रहे, आंखों से गुफ्तगू हो गई। अशरफी नाना मस्जिद की तरफ गए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। पीछे पीछे वारिस पाक गए, जमात में खड़े हो गए, बोले अल्लाह अकबर। इन्होंने भी कहा अल्लाह अकबर। एक शोर मच गया, आज हाजी वारिस अली ने नमाज पढ़ी है। बोलना भी नहीं आता आवाम को। क्या वो पढ़ते नहीं थे? जब पढ़ते थे तो आज पढ़ी क्यों? तुमको कहना चाहिए कि आज वारिस पाक नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़े। वो भी कोई अल्लाह का वली है जो नमाज ना पढ़े? अरे को कि चूंकि अल्लाह वाला अल्लाह ही के लिए सब काम करता है, बंदों को दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए अल्लाह वाले नमाज पढ़ते ही नहीं। ये तो एक जमात का मुकद्दर है, उसको दिखाने का बड़ा शौक है। आप न देखिए तो दरवाजा खटखटा के दिखाते हैं। इस पर भी ना तो बाहर से पकड़ पकड़ के मस्जिद में ले जाते हैं। अब तो देखो, अगर उस पर भी आप बच गए तो 40 दिन के लिए पकड़ के ले जाएंगे। अब तो तुम्हारे बाप को भी देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? इसी दिखावे का तो उन्हें कमीशन मिलता है। अल्लाह के वलियों को अपनी तरह मत समझो। बहरहाल चीमी गोइयां शुरू हो गई, आज दिखाई पड़े आज पढ़ा। तो खादिम ने कहा हुजूर बड़ी चीमी गोइयां हो रही हैं, आज आपने पढ़ते हुए सबने देख लिया ना। कहा मैं तो रोज पढ़ता और रोज दिखाई पड़ता, मैं क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं। और मेरा इमाम जो बना हुआ पेशे नमाज जो मुसल्ले पे खड़ा होता है 5 वक्त, जवान है। कहता अल्लाहु अकबर, पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, और दिल में है जैसे ये नमाज खत्म हो जाएगी मुझे सेवई लेना है बाजार से।
दर्जी के यहाँ से कपड़ा उठाना है, कसाई के यहाँ से 2 किलो कीमा लेना है, उसके बाद दूध वाले से बोलना है, और फिर जा कपड़ा बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े खरीदने हैं। ईद का दिन परसों है। मछली का हमने फरमाइश कर दी है, दोस्तों ने कहा था कि मछली का कबाब होना चाहिए। अब उसी में गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन मुर्ग का कौरमा भी हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, तो उसमें ये है कि लोगों को भी बुला लेंगे, ससुराल को बुला लेंगे, ननियाल को बुला लेंगे। अल्लाहु अकबर। तो वारिस पाक ने कहा कि जब मैं नियत में ये करता हूं पीछे इस इमाम के, तो जहां जहां इमाम जाए वहां वहां मैं भी जाऊं। मैं बुढ़ा दर्जी की दुकान पर, कसाई की दुकान पर, कैसे इसके पीछे पीछे दौड़ूं। वो कचौचा से आले रसूल आया, अल्लाह अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़ा न दौड़ाया। तो नमाज वही नमाज है जिसमें दुनिया का ख्याल ना हो। अपने मौला के लिए, रब के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए, माबूद हकीकी के लिए वो नमाज पढ़ी जाए। मैं एक मिसाल देता हूं, नाम तुम बताओ। एक तीर बेतुका चुभ गया, इतना जबरदस्त कि उसको निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसे छुआ जाए तो इतनी टीस है, इतनी चुभन है, इतनी दर्द है, इतनी पीड़ा है, अनबियरेबल पेन, कि छूने नहीं देते थे। तजुर्बेकार आदमी ने कहा ऐसे नहीं, इन्हें नमाज में जाने दो। तारीख गवाह है कि सजदे में गए, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। दुनिया तो दुनिया, खुद को भुला दिया मौला अली ने। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज, तो नबी की नमाज, क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? अपना अकीदा बताओ। पीछे वाले बोलो, क्या तुम्हारा नबी नमाज की हालत में दुनियादारी करेगा, दुनिया का ख्याल करेगा, दुनिया की रियायत, दुनिया से मोहब्बत नमाज में? हुसैन का ख्याल तो किया, हुसैन की रियायत तो किया, हुसैन का तसव्वुर तो है, हुसैन का ख्याल किया। नमाज में हुसैन का ख्याल। अब हुसैन को चाहे लखनऊ वालों तुम दीन कहो, चाहे दुनिया, मैं तुम्हें आजादी देता हूं, लखनऊ से काकोरी तक आजाद हो तुम। शजरा बदल सकते हो तो अकीदा बदलने में क्या देर लगती है? आजादी है। जो चाहो मेरे हुसैन को कहो, चाहे दीन कहो चाहे दुनिया, मगर अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा तो एतराज हुसैन पे नहीं है, एतराज मुस्तफा की नमाज पर है कि नबी ने दुनिया का ख्याल सजदे में, दुनिया का ख्याल नमाज में, दुनिया का ख्याल बंदगी में, दुनिया का ख्याल कुर्बे खुदा में, दुनिया का ख्याल हालत सजदा में। तो हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, दीन हस्त हुसैन, दीपाना हस्त हुसैन। दीन है, और इसका अंदाजा उन्हें खुद भी था। अब मैं एक सवाल करने जा रहा हूं। हजारों सैकड़ों तकरीरें हो चुकी हैं। करबलाए मुअल्ला का वाक़या होने के बाद आज तक और आज से लेकर क़यामत तक होती रहेंगी, मगर एक सवाल उठाता हूं, अगर उसका मैं भरपूर जवाब दे सकूं तो खात्मा बिल खैर का तलबगार हूं कि आप दुआ फरमाएं। वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ जो वेरी वेरी नियरेस्ट टू हुसैन, क्लोजर टू हुसैन, और हुसैन के बाद इमाम, इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो भी शहीद नहीं हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
सैयदुस साजिदीन, वो शहीद नहीं हुए। जबकि हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लेवल का अहले बैत में करबला में कोई दूसरा न था। तवज्जो चाहूंगा, जिस इमामत पर ज़ैनुल आबिदीन फाइज थे वो इमामत न अली अकबर के पास थी, न वो कासिम के पास थी, न अब्बास अलम बगदाद शाहकार वफा के पास थी, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। तो हुसैन को मारना इमामत की वजह से अगर जरूरी था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उसके बाद शहीद करना और भी जरूरी था। लेकिन इमाम हुसैन के बाद किसी का शहीद ना होना सबूत है, दलील है कि अगर इमाम हुसैन और